हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल हिंदी अड्डा पर एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य की क्लासें दे रखी हैं। 79 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, बस 3-4 क्लासें और आएंगी, फिर हमारा हिंदी साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या है, बिना किसी चिंता के आप इन क्लासों के साथ जुड़कर तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रश्न इन क्लासों से बाहर हमारा नहीं जाने वाला है। साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हैं तो अच्छा है। अगर आपके पास समय का अभाव है, नोट्स नहीं बना सकते, तो आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हमारा हिंदी साहित्य है उसका सार होगा, प्लस में यूथ कंपटीशन टाइम की हमारी जो बुक आती है उसमें क्या होता है, सारे स्टेट के पीवाईक्यू होते हैं। टीजीटी पीजीटी में हिंदी साहित्य के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पर वन लाइनर के रूप में क्या है अपनी पीडीएफ में ऐड किया है, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य का सार प्लस में पीवाईक्यू, जिससे क्या है हमारा हिंदी साहित्य पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन क्लासों के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना होगा। नाम मात्र का शुल्क देकर आप वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ मैंने कुछ इस तरह बना रखी है। वैसे मैंने वीडियो बनाकर एक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की। हमने पिछली क्लास में जो है आत्मकथा पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे जीवनी। एक सेकंड, अभी आ रही है। ये हमारी जीवनी यहाँ से शुरू होती है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आत्मकथा और उसके पीवाईक्यू। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जीवनियाँ। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दूसरे व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या कहलाता है, जीवनी कहलाता है। हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित मीराबाई का जीवन चरित्र, जिसकी रचना कब की गई थी, 1883 में ये मानी जाती है। पहली जीवनी कौन सी मानी जाती है, कार्तिक प्रसाद खत्री की, और इसमें क्या है, मीराबाई का जीवन चरित्र है। आगे है हिंदी के साहित्यकारों पर केंद्रित प्रमुख जीवनी और उनके लेखक। देखिए जो महत्वपूर्ण है वही मैंने अपनी पीडीएफ में लिख रखे हैं, और साथ में जो पीवाईक्यू है इससे हमारी सारी जीवनियाँ वो कवर हो जाएंगी। यहीं से हमारी जीवनियाँ घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं इन क्लासों के साथ। तो पहली हमारी जीवनी है कलम का सिपाही, जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और लिखी है, ये देखिए अमित नहीं अमृत राय आएगा, अमृत राय ने। आगे है कलम का मजदूर, प्रेमचंद की जीवनी है, मदन गोपाल ने लिखी है। प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल और उनका और कृतित्व, ये चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा। शिखर से सागर तक अज्ञेय, राजकमल राय। देखिए शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है और लिखी किसने है, राजकमल राय ने। सुमित्रा नंदन पंत और साहित्य, शांति जोशी। आवारा मसीहा, शरदचंद्र चटर्जी। विष्णु प्रभाकर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जीवनी माना जाता है, और ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत ही अच्छी जीवनी है, अगर टाइम लगे तो आप इसको जरूर पढ़ें। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, तेज बहादुर चौधरी की है। शेष कथा, अमृतलाल नागर, ज्ञानचंद जैन। समय साम्यवादी, राहुल सांकृत्यायन, विष्णुचंद्र शर्मा। उत्सव पुरुष, नरेश मेहता, महिमा मेहता ने लिखी है। वट वृक्ष की छाया, अमृतलाल नागर, कुमुद नागर ने लिखी है। मानव महापंडित किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की, और लिखने वाला कौन है इसको, कमला सांकृत्यायन ने इसको लिखा है। रांगे राघव, एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगे राघव। आगे है कमलेश्वर मेरे हमसफर, गायत्री कमलेश्वर की है। स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। दिनकर एक सहज पुरुष, ये शिवसागर मिश्र, बाबूजी नागार्जुन की है, और शोभाकांत मिश्र ने लिखी है। अब जो पीवाईक्यू हैं उनको देखते हैं। कथा शेष जीवनी किसकी है, अमृतलाल नागर से संबंधित है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की क्या है, जीवनी है। आगे है तुम्हारा पथेर दबी, पढ़ लिया है, पुस्तक उत्तेजक है।
ये अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को प्रश्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। कलम का सिपाही आएगा यहाँ पर, कलाम नहीं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं और ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, पीछे मैं बता चुकी हूँ। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा लिखित क्या है? जीवनी है और सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। ये उनकी पुत्री सुधा चौहान ने 1975 में प्रकाशित करवाई थी। आगे है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को क्या है लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था और इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में हुआ। व्योमकेश द्रवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। आगे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी। इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसे कथन पूछे जाते हैं। लाजपत महिमा की रचना महादेव भट्ट ने की थी। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में किया है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवनी के लेखक कौन है? बलराज मधोक है। और जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जिन जाना, शोभाकांत, बाबूजी, नागार्जुन। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा अग्निसेतु, नजरुल इस्लाम। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। एक हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। देखिए हरिशंकर परसाई के बारे में पूछा गया था, तो ये एक जीवनी लेखक नहीं बल्कि क्या है? निबंधकार है। ऐसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या है उत्तर देना होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी ब्रजरतन दास ने लिखी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? मोहन अवस्थी हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो जैनेन्द्र कुमार। वट वृक्ष की छाया अमृतलाल नागर। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवन कृति रोमा रोला की है। बापू की झांकियाँ काका कालेकर और क्या है? बापू घनश्याम बिड़ला की है। तुलसी की विलक्षण प्रतिमा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्ति मूलतः देवी शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मुलाकात ऐहिक या की धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी तुलसीदास के विषय में क्या है ये कथन कहा है? देखिए जो ऊपर कथन लिखा है ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तुलसीदास के विषय में कहा है। मनीषी की लोकयात्रा कविनाथ गोपी राज की जीवनी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं और मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा की है। आगे शुरू होते हैं हमारे संस्मरण। ये देखिए जीवनी यहाँ तक थी, ये छोटे छोटे हमारे, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। अभी हमारे संस्मरण शुरू होते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। देखिए जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। जैसी प्रकृति प्रश्न की होगी उसी शैली में हमें क्या है अपने उत्तर को देना होता है। तो अगर आपसे हरवंश लाल शर्मा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो कौन सा आएगा प्रथम संस्मरण? हमारा पद्म पराग। और अगर आपसे पूछा जाता है तो वैसे प्रथम जो हमारा पहला संस्मरण है तो कौन सा है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया प्रताप नारायण मिश्र पर, वो पहला संस्मरण माना जाता है जो 1907 में लिखा था। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट महादेवी वर्मा के संस्मरण। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से हमारा प्रश्न लगभग बन जाता है, क्योंकि ये 3 देकर और एक किसी और का दे दिया जाता है तो पूछा जाता है महादेवी वर्मा का कौन सा क्या है संस्मरण नहीं है। अभी हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, ये तीनों दे दिए थे और एक दे रखा था साथ में माटी की मूर्त
तो वो किसका है, हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ से हमारा अगर प्रश्न आता है तो लगभग यहीं से आ जाता है, महादेवी वर्मा के इन 3 चलचित्रों 3 संस्मरण जो लिखे हैं उन्हीं से। तो इनको याद होना चाहिए आपको नाम, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार बदलू, ये भी क्या है, महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं। हिंदी संस्मरण साहित्य को ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है, महादेवी वर्मा को दिया जाता है। वे दिन वे लोग शिव पूजन साहे, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ और मेरे असहयोग के साथी राहुल सांकृतन, हम हसमत, कृष्णा शोभती, स्मृति लेखा अज्ञे की है और जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल, व्योमकेश द्रवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। आगे है नंगा तलाई का गांव, ये किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। चिड़िया रैन बसेरा, ये भी संस्मरण है विद्यानिवास मिश्र का। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, औरों के बहाने राजेंद्र यादव, जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर, बसंत से पतझड़ तक रविंद्र नाथ त्यागी, कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया। अब है हमारे संस्मरण के PYQ। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सन 82 की संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, वे दिन वे लोग शिवपूजन साहे, जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, नए पुराने झरोके हरिवंश राय बच्चन, मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सोन। आगे है वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, मेरे अगर्ज मेरे मीत, ये विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर, बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यान, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी, स्मृति और कृतियाँ शांति प्रिय द्विवेदी, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तुम्हें मैं बतलाऊंगी कि समय और कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी क्या है दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये कथन कृष्णा शोभती द्वारा लिखे गया बचपन जो संस्मरण है और ये हमारी NCERT की क्या है पुस्तक में है। ये पाठ हमारा बचपन वहीं से पंक्तियाँ ली गई हैं। तो NCERT पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से ऐसे ही पंक्ति उठाई जाती हैं और अगर आपने पाठ को पढ़ रखा है तो ही आप पंक्ति के उत्तर का क्या है पंक्ति के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे है 30 दिन मालवीय जी के साथ रामनरेश त्रिपाठी, विष्णु कांत शास्त्री के संस्मरण, सुदिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजिर से क्या है प्रेरित है। राधिया ये है महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र हैं। कई बार पात्र से भी प्रश्न आ जाता है, वैसे पात्र से प्रश्न हमारा जो UGC नेट है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कई बार इनमें भी पूछ लिया जाता है। तो जो मेन हमारे पात्र हैं उनको तो आप याद कर ही लेना। आगे है शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की है, ताना बाना केदारनाथ सिंह की है, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे, एक शमशेर भी है दूधनाथ सिंह और लौट आओ धार, ये भी दूधनाथ सिंह का है। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। अमिट रेखांक के संस्मरण रेखा चित्रकार सत्यवती मलिक है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता, विधान आचार्य प्रसू का विज्ञान मंदिर, ये तीनों संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। इधर उधर की बातें रामकुमार खेमका, जंगल के जीव श्री राम शर्मा, लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल, वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह, यादें और बातें बिंदु अग्रवाल, दीवान खाना मितवा घर अमराई, ये संस्मरण क्या है पद्मा सचदेव की है। स्मृतियों का छंद रामदर्श आएगा यहाँ पर, रामदर्श मिश्र। आगे है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बाद ठोस आदमी
है, ये एक संस्मरण है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी में मैथिली शरण गुप्त, निराला और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकारों के नाम शामिल हैं, जबकि हरिऔध का नहीं है। देखिए, पूछा गया था कि कौन सा साहित्यकार महादेवी वर्मा के संस्मरण पथ के साथी में नहीं है, तो वो हरिऔध का नाम शामिल नहीं है। बाकी निराला, रविंद्रनाथ टैगोर और मैथिली शरण गुप्त तीनों का नाम क्या है, शामिल है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? व्योमकेश द्रवेश है और इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। पद्म पराग, इसका समय 1929 है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है। आगे है जंगल के जीव 1949 श्री राम वर्मा, हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी। ये पथ आएगा। पथ के साथी 1956 किसकी है? महादेवी वर्मा। सभ्यता की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण यश की धरोहर में है। यश की धरोहर के लेखक कौन कौन हैं? ये देखिए, कई लेखक हैं। भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुर कर शिव वर्मा। इसके संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति क्या है? संस्मरण है। और रेखा चित्र ये क्या है? विधा आएगा यहाँ पर, विद्या नहीं, विधा की रचना है। देखिए, विधा भी पूछी जाती है कि आपका संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है। अभी समय लग गया तो मैं आपको इसको ट्रिक के साथ क्या है, याद करवाऊंगी पूरे साहित्य को, जिससे आपका प्रश्न क्या है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको सारी विधाएं याद होंगी कि कौन सी हमारी रचना किस विधा की है। ये आपको ट्रिक के साथ मैं आगे वीडियो में करवाने वाली हूँ, तो इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे है हमारा महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो मेरा परिवार। आगे हमारे रेखा चित्र शुरू होते हैं, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।